आज हम लोग इंटीग्रल पढ़ना स्टार्ट करेंगे, है ना। ठीक है, इंटीग्रल क्या होता है सबसे पहले देखते हैं, है ना। आप लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, तो जैसे कि कोई भी फंक्शन है, जैसे कि हम साइन एक्स फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है, साइन एक्स, और इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या आता है, कॉस एक्स आता है, ठीक है। और अगर हम कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये जो आएगा वो आएगा साइन एक्स, और इसके साथ एक कांस्टेंट ऐड हो जाता है। तो दरअसल इंटीग्रेशन जो है वो डेरिवेटिव का रिवर्स पार्ट है, इसको इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इंटीग्रल होता है, निकालने का प्रोसेस बिल्कुल उल्टा होता है डिफरेंशिएशन का, ठीक है। तो इसके कुछ फार्मूले भी देख लेते हैं। जैसे कि हमको पता है कि अगर इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं एक्स टू द पावर एन का, तो इस केस में क्या होता था, पावर पहले आ जाती थी और एक पावर कम हो जाता था, ठीक है। लेकिन जब हम इंटीग्रेशन करेंगे एक्स टू द पावर एन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये हो जाएगा, इसकी पावर एक ऐड हो जाती है, और जो पावर आती है उसी से उसको डिवाइड कर देते हैं, यानी कि क्या हो जाता है एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन हो जाता है, और इसमें एक पैरामीटर एक कांस्टेंट सी ऐड हो जाता है ना। तो इस फॉर्मूले पे बेस थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि अगर हमारा कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 99 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ये फार्मूला यूज करेंगे। इस फार्मूले से क्या होता है कि x की जो पावर है उसमें +1 कर देते हैं, और जो आता है उसी से डिवाइड कर देते हैं, और एक कांस्टेंट ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर 99 प्लस 1 अपॉन 99 प्लस 1, और एक कांस्टेंट ले लेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर 100 अपॉन 100 प्लस कांस्टेंट, ये आ गया इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 99 dx का इंटीग्रेशन कितना हो गया, x टू द पावर 100 अपॉन 100 प्लस कांस्टेंट हो गया है। क्या चीज, नहीं इसके आगे कुछ नहीं करेंगे, हो गया ये इसका सोल्यूशन एक्स टू द पावर 99 dx का जो है। जैसे ये क्या है कि ये फिक्स नहीं है वेरिएबल के, ये क्या c क्या है, कोई कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, है ना। उसके लिए कोई कंडीशन दी होनी चाहिए कि इसकी वैल्यू ये हो रही है ना, तो इसका हम वैल्यू भी निकाल सकते हैं। और ये दरअसल कांस्टेंट लेते क्यों, क्योंकि कई तरह का फंक्शन का डिफरेंशिएशन कुछ और, इंटीग्रेशन कुछ और आ जाएगा, और ये एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो वही फंक्शन आना चाहिए था। जैसे कि अगर हम यहाँ पर हमने क्या लिया, साइन एक्स लिया है, लेकिन अगर हम इसकी जगह पे साइन एक्स प्लस डिफरेंशिएशन किसका ले लेते, साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 5 का ले लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे कितना आएगा बताइए, साइन का, है ना। हमको पता है कि अगर हम डिफरेंशिएशन क्या कर रहे हैं, दो फंक्शन का कर रहे हैं, तो क्या हो जाता है डी बाई डी एक्स ऑफ यू डी बाई डी एक्स ऑफ वी, ठीक है। उसी से करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स 5 का हो जाएगा। साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस एक्स होता है, और कांस्टेंट का 0 हो जाता है ना, यानी कि कितना आ गया, ये भी कॉस एक्स आ गया, लेकिन इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, साइन एक्स आ रहा है। तो ये वाला फंक्शन तो नहीं मिल रहा है ना हमको, इस वजह से हम इसमें क्या करते हैं, सी ऐड कर देते हैं जो कि एक कांस्टेंट है ना। इसकी वैल्यू ये क्या है, सी दरअसल क्या है, रियल नंबर है कोई, सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना, या 0 भी हो सकता है, इस केस में 0 होगा, है ना। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर इंटीग्रेशन करना है, ये कर ले भाई, पहला फार्मूला आप लोगों ने कौन सा पढ़ा है, इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन dx करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, है ना, प्लस कांस्टेंट, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं।
किसकी? सी की वेरिएबल है वो, एक तरह का वेरिएबल कांस्टेंट है, पैरामीट्रिक कांस्टेंट कहते हैं उसे, है ना। ये कोई कांस्टेंट है, वो फिक्स, उसकी वैल्यू निकाली जा सकती है लेकिन वो फिक्स नहीं है। हम हर जगह वैसे एक वेरिएबल के फॉर्म में ले रहे हैं, है ना। कांस्टेंट कई तरह के होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इंटीग्रेशन निकालना है 1/x⁴ dx, ठीक है। ये तो इस फॉर्म का नहीं दिख रहा है ना, इस फॉर्म का तो नहीं दिख रहा है, ये अपॉन में है, लेकिन हम इसको उस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, है ना। इंटीग्रेशन में हमेशा ध्यान रखिए कि फंक्शन डायरेक्ट नहीं दिया रहेगा, है ना, आपको चेंज करना पड़ेगा। कई बार ऐसे देगा कि आपको चेंज करना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो ये इसको अगर देखो, ये अपॉन में जब पावर रहती है ऊपर लेके जाते हैं तो पावर माइनस हो जाती है, यानी कि x⁻⁷ dx हो जाएगा। अब इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। x की कुछ पावर का अगर इंटीग्रेशन करना रहता है तो क्या करते हैं, उस पावर में +1 ऐड कर देते हैं, जो वैल्यू आती है उसी से डिवाइड कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, x⁻⁷ + 1 -7/2 + 1 प्लस कांस्टेंट हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -5/2 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 2/2 हो जाएगा, तो -7 + 2 -5/2, यानी कि x⁻⁻5/2, और ये भी क्या हो जाएगा -5/2 प्लस कांस्टेंट। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, -2/5, x⁻⁻5/2 प्लस कांस्टेंट लिख दें इसको, या -2/5 x⁵5/2, है ना। माइनस खत्म हो जाएगा, नीचे आ जाएगा तो, है ना, 5x⁵5/2, ठीक है, प्लस कांस्टेंट। एक इसका इंटीग्रेशन है 1/x⁷ dx का इंटीग्रेशन कितना आ गया, -2/5 x⁵5/2 प्लस कांस्टेंट, ठीक है। अगर इसी तरह का क्वेश्चन ऐसे आ जाए, इंटीग्रेशन क्यूब रूट, है ना, ⁡t dt, है ना। ये क्या है, इंटीग्रेशन ⁡t dt है ना। क्या कहते हैं, वेरिएबल t, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, t है ना। इसको आप क्या लिख सकते हैं बताइए, x इंटीग्रेशन t⁴ क्या लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं इसको, dx क्या हो जाएगा, t⁴ 1/3 + 1, 1/3 + 1 प्लस कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। सॉल्व कीजिए इसको, 1/3 4/3 हो जाएगा, 1/3 + 1 कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे तो 1/3, है ना। देखिए 1/3 + 3/3 कर देंगे, दिस इज 4/3, है ना। तो कितना हो जाएगा ये, t⁴ 4/3 प्लस कांस्टेंट, ये कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, है ना। और t⁴ 4/3 प्लस कांस्टेंट। एक इसका इंटीग्रेशन है ⁡t dt का इंटीग्रेशन आ गया, है ना। तो ये फार्मूला समझ में आ गया कि अगर x किसी वेरिएबल की पावर में कुछ है, उसको सॉल्व करने के लिए क्या कहते हैं, उस वेरिएबल का जो है पावर +1 कर देते हैं, है ना, जो आती है वैल्यू उसी से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये पहला फार्मूला हो गया, है ना। और हम कुछ और फार्मूले देख लेते हैं, है ना, साथ साथ देखते जाएंगे और करते जाएंगे, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन, ठीक। अब देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो, ठीक है, इंटीग्रेशन होगा क्या होगा, ठीक है। अभी देखा था हमने क्या होता है कि d/dx अगर sin x करते हैं तो कितना आता है, sin x करते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन तो आता है cos x, और जब इंटीग्रेशन किसका करेंगे, cos x का, तो कितना आ जाएगा, sin x प्लस c, ठीक है। इधर देखिए हमने साइन का डिफरेंशिएशन किया तो कॉस आया, कॉस का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो साइन आ रहा है ना, और इसके साथ कांस्टेंट c है, ठीक है। अगर हम डिफरेंशिएशन कर दें किसका, कॉस का,
कॉस एक्स का, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है, माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। यानी कि अगर हम साइन एक्स का इंटीग्रेशन करें तो कितना आएगा, साइन एक्स डी एक्स कर दें तो कितना आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी आता है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि साइन का इंटीग्रेशन नेगेटिव में आता है, माइनस साइन माइनस कॉस एक्स होता है, और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स आता है ना, इन दोनों में डिफरेंस है। तो कभी रिलेट करें फार्मूले, क्योंकि ये दोनों फार्मूले जो हैं एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं इस तरह का। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि डिफरेंशिएशन में कॉस का डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है, और इंटीग्रेशन के केस में कॉस पॉजिटिव आता है। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। और tan x का तो हम कर नहीं सकते, है ना, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि tan x का डिफरेंशिएशन करेंगे सेक स्क्वायर एक्स आता है ना। देखो डी बाई डी एक्स करेंगे tan x का, tan x करेंगे तो कितना आएगा, सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कर देंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, tan x हो जाएगा, ठीक है। ये कितना आएगा, tan x प्लस कॉन्स्टेंट हो गया, ठीक है। डी बाई डी एक्स अगर हम क्या करते हैं, कॉट एक्स कर देते हैं तो कितना आता है, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आता है, ठीक है। यानी कि हम कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कर दें, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कर दें तो कितना आ जाएगा, कॉट एक्स तो आएगा और ये नेगेटिव भी आएगा साथ में, माइनस कॉट एक्स प्लस कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से सेक का देख लेते हैं, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स tan x, है ना। यानी कि इंटीग्रेशन अगर हम इसका करेंगे सेक एक्स tan x का तो क्या आएगा, सेक एक्स आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स tan x dx, ये कितना आ जाएगा, सेक एक्स आ जाएगा, ठीक है, सेक एक्स प्लस कांस्टेंट, ठीक है। और कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोसेक एक्स कितना होता है, माइनस कोसेक एक्स और कॉट एक्स होता है। यानी कि अगर हम इसका इंटीग्रेशन ले लें, है ना, तो क्या आएगा, कोसेक एक्स आएगा, ठीक है, क्या आएगा, कोसेक एक्स आ जाएगा। यानी कि इंटीग्रेशन किसका ले लें, कोसेक एक्स कॉट एक्स, है ना, डी एक्स क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, माइनस का कोसेक एक्स आएगा, क्योंकि ये माइनस है ना, तो माइनस का कोसेक एक्स प्लस कांस्टेंट हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिए कि tan x का इंटीग्रेशन अभी हमको नहीं पता है ना, क्योंकि डायरेक्ट हमको नहीं पता चल पाएगा कि किस फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो tan x आएगा, है ना, तो उसका हम नहीं जानते। किसी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने पे जो tan x आता है तो वही उसका इंटीग्रेशन होगा, तो अभी हमको नहीं पता, उसके लिए अलग मेथड हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, है ना। ये जनरल फंक्शन जो हमको पता है उसको देख ले रहे हैं। और एक चीज़ और देख लीजिए कि डी बाई डी एक्स जो होता है, लॉग एक्स लेते हैं तो कितना आता है, लॉग एक्स का 1/x होता है। यानी कि इंटीग्रेशन अगर हम करें 1/x डी एक्स का होना चाहिए ना, लॉग एक्स, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन डी बाई डी एक्स करते हैं अगर e टू द पावर x का तो कितना आता है, e टू द पावर x आता है ना। तो इसका अगर हम इंटीग्रेशन भी करेंगे तो क्या आएगा, e टू द पावर x ही आएगा, साथ में कांस्टेंट c हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जिसका हम यूज करेंगे, है ना। और एक फार्मूला और छूट रहा है, उसको भी देख लेते हैं कि d अपॉन डी एक्स ए टू द पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, बताइए। ए टू द पावर x लॉग a होता है ना। यानी कि हम इसका अगर इंटीग्रेशन करें, ए टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन करेंगे
तो कितना आएगा बताइए, ए टू द पावर एक्स अपॉन लॉग ए आएगा, है ना, प्लस कांस्टेंट। ठीक है, तो फिलहाल इतने फार्मूले हैं जिनको हम देखेंगे, साथ में इन्वर्स फार्मूले भी होते हैं जिसको टाइम टू टाइम देखते रहेंगे हम। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, ठीक है, नोट डाउन करना हो तो कर सकते हैं। ठीक है, पॉज करके कर लीजिए। एक बहुत इजी सा क्वेश्चन आया है, इंटीग्रेशन कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब ये इस फॉर्म में दिया हुआ, इसका इंटीग्रेशन हमको पता ही नहीं है ना। अभी हमने देखा बेसिक फार्मूले होते हैं, क्योंकि सभी फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है ना, या उनके लिए तुरंत फार्मूले, डिफरेंशिएशन का केस अलग था, उसमें 2-3 मेथड थे, उससे हम सारे फंक्शन का निकाल लेते थे, है ना। वो चेन रूल था, प्रोडक्ट रूल था, कोसेंट रूल था, है ना। ये सारे मेथड थे, बहुत इजीली किसी का भी डिफरेंशिएशन हो जाए, लेकिन इंटीग्रेशन के केस में ऐसा नहीं है ना। इसके लिए जो है हम इस फंक्शन को चेंज करेंगे, बिना चेंज किए हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये तो बहुत ईजी है ना। ये क्या है, कॉस एक्स, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स, फार्मूला पढ़ा होगा ना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, साइन स्क्वायर एक्स होता है। यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स लिख देंगे ना, साइन स्क्वायर एक्स, और ये डी एक्स। और इसको फिर क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको लिखना चाहते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस एक्स साइन एक्स, है ना, साइन एक्स इंटू साइन एक्स। कोई दिक्कत? अगर एक कॉस एक्स अपन साइन एक्स को क्या लिखेंगे, कॉट एक्स, और 1 अपन साइन एक्स को कोसेक एक्स लिखेंगे। यानी कि 1 अपन साइन क्या हो गया, कोसेक एक्स हो गया, है ना। और कॉस एक्स अपन साइन एक्स कितना हो गया, कॉट एक्स हो गया, है ना। डी एक्स एक कुछ देखा देखा सा लग रहा है ना, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। एक किसका होता है, माइनस को एक्स प्लस सी, है ना। इंटीग्रेशन कोसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी होता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो फंक्शन कितना अजीब दिख रहा है, तो इसका हम क्या कर सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो ये चेंज हो गया, है ना। तो इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन देखेंगे आप, खास करके इस एक्सरसाइज में, तो इसी तरह के क्वेश्चन है ना। वो डायरेक्ट नहीं दिए हुए हैं, आपको पहले उनको थोड़ा सॉल्व करके चेंज करना पड़ेगा, तो आपके फार्मूले में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका काम होता है। अगर डायरेक्ट दे दे तो फिर फार्मूला पे ही सब कर लेंगे, है ना। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी सा है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 डी एक्स। ठीक है, इसको देख के कोई फार्मूला याद आ रहा है? कौन सा फार्मूला है? आपने पढ़ा होगा, cos 2x इज इक्वल टू कितना होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है ना। तो यहाँ पे x बाई 2 है, यानी कि ये cos x की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? cos x की वैल्यू है। वेरी गुड, है ना। दिस इज इंटीग्रेशन cos x dx, है ना। और cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है? नहीं, इंटीग्रेशन के केस में cos प्लस का होता है, जैसे sin x प्लस सी। यही मैं उस टाइम बता रहा था कि लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। cos है क्योंकि डिफरेंशिएशन का फार्मूला याद है हमें, तो हमने देखा है कि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। तो इंटीग्रेशन के केस में भी ऐसा हो जाता है कि इसमें हम cos और sin में बहुत कन्फ्यूज रहेंगे। साइन नेगेटिव होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स होता है,
और cos x का इंटीग्रेशन कितना होगा, sin x प्लस सी। कितना ईजी है, ऐसा कोई देख के एग्जाम में कहेगा कितना टफ आ रहा है ना, कि ये तो नहीं हो पाएगा, फिर इतना ईजी हो जा रहा है ना। एक बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, 3 टू द पावर x e टू द पावर x dx, है ना। अब इसको देख के हो सकता है आप ये सोचें कि ये तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है ना, लेकिन इसको हम सिंगल फंक्शन में चेंज कर सकते हैं, आ रहा समझ में। ठीक है, इसको अगर हम लिखना चाहें तो अगर देखो पावर सेम है तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है, और 3 इंटू ई करेंगे तो 3e आएगा, टू द पावर x dx, है ना। अब एक किस फॉर्म में है, a टू द पावर x का फॉर्म में है, आ रहा समझ में। a टू द पावर x का इंटीग्रेशन हमको पता है ना, a टू द पावर x अपॉन log a करते हैं प्लस कांस्टेंट। इसके साथ भी यही करेंगे, कितना आ जाएगा बताइए, a टू द पावर x यानी कि 3e टू द पावर x अपॉन क्या हो जाएगा, log ऑफ 3e प्लस कांस्टेंट। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन दिए हुए। एक तो क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इंटीग्रेशन x टू द पावर 5 dx, ये कितना इजी है, इसका तो डायरेक्ट आंसर लिखा जा सकता है। क्या हो जाएगा, x टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट, यानी ये क्या हो गया, x टू द पावर 6 अपॉन 6 प्लस कॉन्स्टेंट। कितना इजी है, ऐसे क्वेश्चन है 1 अपॉन एक्स क्यूब, जो कि हमको पता है कि हम ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स पूछ रहा है, इसको x टू द पावर -3 dx लिख सकते हैं, है ना। और इसका क्या हो जाएगा, -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, -3 प्लस 1 करते हैं तो क्या आता है, x टू द पावर -2 हो जाएगा, दिस इज -2 प्लस कॉन्स्टेंट, तो इसको क्या लिख सकते हैं, -1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट, है ना। ये जो है एक स्टेप मैंने जल्दी कर दिया। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, -x टू द पावर -2 अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट, पावर माइनस में नेगेटिव आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ऊपर क्या बचा, -1 बचा, और नीचे कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट। आएगा समझ में, ईजी है। 1 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया, -1 अपॉन 2x स्क्वायर, है ना। ठीक, 1 अपॉन √y है dy। ये भी बहुत इजी है, इसको क्या लिख सकते हैं, y टू द पावर -1 अपॉन 2 लिख सकते हैं dx, और प्लस 1 कर देंगे अब इसमें, y टू द पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट। तो -1/2 प्लस 1 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, यानी कि y टू द पावर कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 1/2 प्लस कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि 2√y लिख सकते हैं ना, यानी पहले तो एक स्टेप ऐसे लिख देते 2y टू द पावर 1/2 प्लस कांस्टेंट। 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट होता है, तो 2√y प्लस कांस्टेंट हो जाएगा ये, है ना। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देखा जाए।
अभी हम लोग ML अग्रवाल का क्वेश्चन लगा रहे हैं, आगे से NCERT के लगाया जाएगा, है ना। आज इसका ही देख लेते हैं। ठीक है, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन देखिए कितना इजी दे दिया है कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, है ना। अब आप इस क्वेश्चन को देख के बहुत लोग सोचेंगे ये क्वेश्चन कैसे हो सकता है, ये स्क्वायर में है, स्क्वायर का हमने कोई फार्मूला नहीं पढ़ा था, है ना। कोसेक स्क्वायर का तो पढ़ा है, ये माइनस कॉट एक्स हो जाएगा, लेकिन साइन स्क्वायर का क्या हुआ। लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे इसमें तो ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। साइन स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1/sin स्क्वायर एक्स डी एक्स, है ना। ये दोनों कैंसिल होकर क्या आ गया, 1 dx आ गया, ठीक है। और एक फार्मूला देखिए मेरे दिमाग से उतर गया था उस टाइम, मैं बता देता हूँ कि जब आप क्या कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x करते हैं तो कितना आता है, 1 आता है। यानी कि 1 का इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो कितना आएगा, x आएगा। आया समझ में। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x प्लस सी। आगे समझ में ना कि अगर किसी भी कांस्टेंट का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो उसके साथ x ऐड हो जाएगा। मतलब अगर हम 4 का कर रहे हैं, है ना, 4dx का इंटीग्रेशन हो रहा है तो 4 तो बाहर चला जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, बेसिक रूल होता है ना। जैसे कि आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था कि अगर किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई है हम उस फंक्शन के साथ जिसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो कांस्टेंट को हम बाहर ले लेते हैं क्योंकि उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा फिर, या डिफरेंशिएशन नहीं होगा। जैसे कि देख सकते हैं अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं kf(x) का, है ना, kf(x) विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, तो k यहाँ पे कांस्टेंट है ना, k कोई रियल नंबर है, तो इसको हम जो है इसका इंटीग्रेशन नहीं करना है, इसको बाहर कर देना है ना, f(x) dx। है समझ में, वही काम, इसको 4 बाहर कर दिए और इंटीग्रेशन किसका निकालेंगे, 1 dx का। इसका क्या होता है, 4 × x हो जाएगा प्लस कांस्टेंट, दिस इज 4x प्लस सी, है ना। ठीक है, वो रूल जो डिफरेंशिएशन में अप्लाई हम करते थे कि क्या कहते हैं d/dx कर रहे हैं u प्लस माइनस v इक्वल टू कितना होता है, अभी मैंने पहले भी बताया था d/d ऑफ u प्लस माइनस d/dx ऑफ v, है ना। ये चीज़ इंटीग्रेशन में भी होती है ना। अगर दो फंक्शन u प्लस v dx कर रहे हैं, u और v फंक्शन ऑफ x है यहाँ पे, है ना, इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन u dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन v dx हो गया, है ना। ठीक है, यानी कि इस पर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगर हमको इंटीग्रेशन करना है, रुकिए इरेज कर लेना, जैसे कि इसका यूज करके क्वेश्चन भी कर लेते हैं कि कैसे काम कर रहा है। जैसे मान लीजिए हमको इंटीग्रेशन निकालना है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का, है ना, dx का। अब इसका कोई फार्मूला तो हमने डायरेक्ट पढ़ा नहीं, तो इसके यूज करेंगे हम, क्या हो जाएगा ये साइन एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन dx, ठीक है। साइन एक्स का कितना होता है, माइनस कॉस एक्स होता है प्लस सी, है ना, c1 कहते हैं, है ना। और इसका क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस c2। तो दरअसल देखो मैंने लिख तो दिया है यहाँ पे, लेकिन कभी भी अगर एक से अधिक फंक्शन है उसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमको कई बार ये कांस्टेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती, हम सिंगल कांस्टेंट ले लेते हैं, हो जाता है हमारा काम। यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, है ना, प्लस सी। आ रहा समझ में, हाँ, कि ये जो कांस्टेंट है बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने वैसे ऐसे आपको लगेगा कैसा होता है तो ऐसा लिखेंगे, लेकिन हम लास्ट में एक ही कांस्टेंट लिखेंगे, ऐसा हमको लिखने की जरूरत नहीं थी। हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, इसको करते हैं, फिर कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, है ना। तो इस स्टेप की जरूरत नहीं है दरअसल, है ना, ऐसा लिखने की जरूरत है, कांस्टेंट एक ही रहता है। और देख लीजिए कैसे ये फंक्शन इंटीग्रेट हो रहा है, ठीक है।
कुछ और मज़ेदार फंक्शन देख लेते हैं। ये बड़ा अच्छा फंक्शन है 4 टू द पावर x अपॉन 9 टू द पावर x dx है ना। इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश कीजिए। ट्राई कीजिए। अभी फार्मूला इसका बताया मैंने 4 टू द पावर n अपॉन 9 टू द पावर n। इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, पावर सेम होता है अगर तो उसका रूल लगाइए, है ना। पावर इनका सेम है तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, सोचिए थोड़ा सा। देखिए अगर हम इसको लिखना चाहें तो 4 अपॉन 9 टू द पावर x लिख सकते हैं dx। कोई दिक्कत? ये किस फॉर्म में आ गया, a टू द पावर x के फॉर्म में आ गया। और हमको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x dx इज इक्वल टू कितना होता है, a टू द पावर x अपॉन log a प्लस कॉन्स्टेंट होता है। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 4 अपॉन 9 टू द पावर x अपॉन 4 अपॉन 9 और यहाँ पे प्लस c हो जाएगा। बस इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इसको बहुत कर सकते हैं, 4 अपॉन 9 को log 4 माइनस log 9 लिख सकते हैं। तो उसको सॉल्व करके कोई रिजल्ट निकलेगा नहीं, है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट ये समझाना था, अगर इस फॉर्म का है तो ऐसे हम करके इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। एक बहुत अच्छा फंक्शन मिला, उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन निकालना है हमको cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। ये क्या है, cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। अब ऐसे फंक्शन का डायरेक्ट हम जानते नहीं है ना, तो फिर वही करेंगे, इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो हमको कुछ रिलेशन दिख रहा होगा कि cos 2x में और 2 साइन स्क्वायर एक्स कहीं तो देखा देखा लग रहा है ना। तो फिर आपको याद आएगा कि cos 2x को जो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और ये क्या है प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये हमने कैसे लिखा, क्योंकि cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। हमने अभी पिछले किसी क्वेश्चन में भी देखा था इस फार्मूला को, है ना। इनफैक्ट पहले क्वेश्चन में ही देखा था, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर क्या बचा 1 अपॉन कॉस एक्स dx, कॉस स्क्वायर एक्स है, सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स dx। और सेक स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन हमको पता है क्या होता है, tan x होता है ना। tan x प्लस कॉन्स्टेंट ऐड कर देंगे। देखिए क्वेश्चन कैसा दिख रहा था, आंसर तो ईजी आ गया, है ना। तो सॉल्व करना है इसको, तो ये आपको करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। अब क्या कहते हैं, ये कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। इंटीग्रेशन 3x टू द पावर 5 माइनस 7 साइन एक्स प्लस 2 dx, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि जब कई फंक्शन का मल्टीपल होता है तो हम सबको क्या कहते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, हाँ। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 3x टू द पावर 5 dx। ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 7 साइन एक्स
dx, और एक कांस्टेंट के साथ प्लस है ना 2dx। ठीक है, हमने क्या किया 3x⁵ dx कर दिया, माइनस ले लिया बाहर 7 sin x dx प्लस 2dx हो गया। इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें 3 बाहर कर सकते हैं, x⁵ dx हो गया, -7 इंटीग्रेशन निकालेंगे sin x dx का 1 इंटू, इसमें क्या हो जाएगा बताइए 3 इंटू 5 + 1 अपॉन 5 + 1 हो जाएगा, जैसे माइनस साइन ऑफ माइनस कॉस एक्स होगा ना, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस कॉस, इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स होता है, और +2 इंटू एक्स प्लस कांस्टेंट क्या लेना, सिर्फ एक ही लेना, लास्ट में ऐड कर दो, बात खत्म। ये क्या हो जाएगा बताइए 3 इंटू x⁵ अपॉन 6 हो जाएगा, दिस इज +7 cos x और प्लस 2x प्लस कांस्टेंट, ये दोनों कैंसिल होंगे तो क्या आ जाएगा ये x⁵ 3 2 है ना, +7 cos x प्लस 2x प्लस कांस्टेंट। एक इसका इंटीग्रेशन निकल के आया है 3x⁵ - 7 sin x प्लस 2dx का। ठीक है, तो इस तरह का फंक्शन आएंगे तो आप कर लेंगे ना, तो बहुत इजी है, जो जैसे डिफरेंशिएशन के केस में था वैसे ये भी है ना। कुछ चीज़ें यहाँ पे चेंज होंगी है ना, जैसे प्रोडक्ट रूल यहाँ पे नहीं वैसा नहीं रहता है ना, यहाँ बाई पार्ट लगता है। ठीक है, तो ये समझ में आया। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, इंटीग्रेशन √x - 1 अपॉन √x² dx। ठीक है, √x - 1 अपॉन √x का होल स्क्वायर dx है, तो इसको डायरेक्ट करने का कोई मतलब बनता नहीं है ना। हमारे पास इजी मेथड है कि हम इसको पहले सेपरेट कर लें, है ना। क्या कर इसमें फॉर्मूला लगाते हैं a - b का होल स्क्वायर लगाते हैं, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² - 2ab होता है, इसका यूज कर लेते हैं। हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे, है ना, √x का, ठीक, √x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन √x का स्क्वायर -2 इंटू √x इंटू 1 अपॉन √x, है ना, dx a² प्लस b² - 2 इंटू a इंटू b, है ना। कितना हो जाएगा ये, जब रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट खत्म हो जाता है, सिर्फ x बचता है, प्लस 1 अपॉन -2 dx। इसको क्या लिख सकते हैं बता दीजिए, इसको इंटीग्रेशन x dx सेपरेट करेंगे तो प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx -2 इंटीग्रेशन 1 dx। x का क्या हो जाएगा बताइए, x⁴ है वो, +1 कर देंगे, 1 + 1 x का मतलब क्या x⁴n 1 है तो 1 पावर लिखते नहीं है, लेकिन ऐड तो करेंगे ना। और log x का 1 अपॉन x का क्या होता है log x होता है, और -2x प्लस कांस्टेंट, दिस इज x² अपॉन 2 प्लस log x -2x प्लस कांस्टेंट। देखिए कितना इजीली निकल गया, √x - 1 अपॉन √x के होल स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन x² अपॉन 2 प्लस log x -2x प्लस c। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो मेरा नाम है राकेश कुमार गुप्ता, साइंस जोन कोचिंग सेंटर लखनऊ से,
और हम लोग मैथ की एक सीरीज़ लेके आएंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, सेकेंड टर्म का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए पूरे मैथ का लेक्चर मैं कराऊँगा। ठीक है, थैंक यू।